दोस्तों, आज हम इस्लाम की तारीख का वो सुनहरा वाकया सुनने जा रहे हैं जो इस्लाम और कुफ्र के बीच पहली जंग थी। ये थी गज़वत बद्र। हिजरत मदीना के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा मदीना में अमन से इस्लामी जीवन बिता रहे थे, लेकिन मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन को ये मंजूर न था। वो हर वक्त मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहते। उस दौर में अबू सुफियान एक बड़ा कारोबारी काफिला लेकर शाम से मक्का लौट रहा था। उसमें मक्का के सरदारों का बहुत समाल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि अगर ये काफिला रोक लिया जाए तो कुरैश की कमर टूट जाएगी, लेकिन अबू सुफियान को इसकी खबर लग गई। उसने रास्ता बदल दिया और मक्का में खबर भेज दी कि मुसलमान काफिले पर हमला करने आ रहे हैं। ये सुनकर मक्का से 1000 का लश्कर निकला, 100 घोड़े, 700 ऊंट और पूरा हथियार लेकर। दूसरी ओर मुसलमान केवल 313 थे। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और बहुत कम हथियार थे। इंसानी नजर से देखा जाए तो ये जंग मुसलमान कभी नहीं जीत सकते थे, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह की मदद से बड़ी बड़ी फौजों पर गालिब आ गईं। सूरह अल-बकरा 248। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। हजरत मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहां ले चलेंगे हम आपके साथ हैं, हम हर हाल में आपका साथ देंगे। फिर अंसार के सरदार सद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें समुद्र में भी ले जाएं तो हम आपके साथ कूद पड़ेंगे। ये जज्बा देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जंग से एक रात पहले मुसलमानों ने इबादत में गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात दुआ करते रहे। या अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात नाकाम हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। अल्लाह ने खुशखबरी दी कि फरिश्तों को मदद के लिए भेजा जाएगा। 17 रमजान 2 हिजरी को जंग शुरू हुई। पहले आमने सामने के मुकाबले हुए। कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद निकले। मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उतरे। अल्लाह की मदद से मुसलमान गालिब रहे। इसके बाद खुली जंग छिड़ गई। मुसलमानों की गिनती कम थी, लेकिन ईमान और सब्र ज्यादा था। तभी अल्लाह की मदद उतरी और फरिश्ते भी मुसलमानों की तरफ से लड़े। कुरान में फरमाया गया, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने कहा कि मैं 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूँ। सूरह अल-अनफाल 9। इससे मुसलमानों का हौसला और बढ़ गया। इस जंग में कुरैश के 70 लोग मारे गए, जिनमें उनके बड़े सरदार अबू जहल, उतबा, शैबा और उमैया बिन खलफ शामिल थे। 70 कैद किए गए। वहीं मुसलमानों के सिर्फ 14 सहाबी शहीद हुए। ये जीत इस्लाम की पहली बड़ी कामयाबी थी। सबक और पैगाम 8, यकीन और तवक्कुल। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो कमजोरी भी ताकत में बदल जाती है। 8, एतिहाद, एकता। सहाबा की आपसी एकता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ने उन्हें गालिब बना दिया। 8, दुआ की ताकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और अल्लाह की मदद ही असली जीत का सबब बनी। 8, हक बनाम बातिल। ये जंग साबित कर गई कि हक हमेशा बातिल पर गालिब आता है। क्लोजिंग गज़वत बद्र सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इस्लाम की नींव को मजबूत करने वाला पहला कदम था। अगर मुसलमान यहाँ हार जाते तो शायद इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया तक न पहुंचती। इसलिए हर मुसलमान को इस वाक़ये से सब्र, तवक्कुल और एकता का सबक लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी ईमान की ताकत और हक के लिए कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए।